Hello everyone and welcome back again to my channel Know and Be Known. So हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर ली जिसमें हमने पोस्चर, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, एक्टिव लिसनिंग सब कर लिया. Now we come to verbal communication. Yes. So we are starting with verbal communication. सो इन दिस वर्बल कम्युनिकेशन अब सबको पता है भाई सबसे ज्यादा जो खेल होता है वो वर्ड्स का होता है. सो वर्ड्स आर सो मच इम्पोर्टेंट, तो हमें भी उतनी इम्पोर्टेंस उनको भी देनी है. अब वर्ड्स में जो बोलना है दैट विल कम विल लेटर, पर उसमें और भी बहुत सारी चीजें कि कैसे बोलना है, कब रुकना है, कब शुरू होना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो अभी हम पहले पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पीड क्या होनी चाहिए वर्ड्स की. अब देखो, कुछ लोग होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं और इतना जल्दी जल्दी कि ना तो हमें समझ आता है, फिर ऊपर से बोरियत अलग से फील होने होती है. तो ऐसा नहीं करना है. दूसरा, कुछ लोग बहुत ही स्लो बोलते हैं. अब उस सिचुएशन में हो जाता है कि अरे बोलना क्या चाह रहा है बताओ तो सही. तो हमें जो स्पीड रखनी है ना वो हमें मीडियम रखनी है वर्ड्स की. एंड दिस इज ऑफ वर्ड्स. ओके, तो जो वर्ड्स की स्पीड होनी चाहिए वो हमारी मीडियम लेवल की होनी चाहिए, ताकि अगले वाले को टाइम मिले, वो तब तक समझ पाए कि आप बोलना क्या चाह रहे हो. एंड आप इतने फास्ट वे में ना जाए कि उसके ऊपर से ही निकल जाए. मतलब कि देखो, अब फास्ट वे में जाओगे तो एक कान से घुसा और एक से निकल जाता है, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि कौन से वाले पॉइंट पे फोकस करूं. वो तो आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है. अब समझ ही नहीं आ रहा है कौन से पॉइंट पे फोकस करूं. या फिर एक बंदा जो कामली बोल रहा है तो उसका एक एक पॉइंट समझ आ रहा है, ऊपर से कुछ कुछ मेन पॉइंट्स पे वो रुक जा रहा है और एम्फेसाइज करके बोल रहा है, वो तो अलग से और अच्छे से समझ आ रहा है. सो दैट्स द स्पीड, दैट्स इट, मीडियम लेवल. सेकंड, तो वर्बल कम्युनिकेशन में अगर आप मीडियम लेवल में, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है. मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं फटाफट बोलते जा रही हूँ कि दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन, स्पीड हमारी मीडियम होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं, कुछ लोग स्लो स्लो बोलते हैं, वो भी गलत होता है, ये भी गलत होता है. एंड नाउ वी कम टू, अगर इतना फास्ट बोलोगे तो आप समझ नहीं पाओगे. बट स्टिल आई हैव लाइक कामली एक्सप्लेन यू कि हम वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम स्पीड में हम मीडियम लेवल रखेंगे. एंड उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या रखेंगे. अभी देखो, अब आगे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, पर आई वॉन्ट कि तुम पहले एक रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर लेते अपनी वॉइस की, अपनी कन्वर्सेशन की. ओके, रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्ड योर वॉइस. ओके मैम, देन व्हाई वी रिकॉर्ड. अगर आप रिकॉर्ड कर लेते हो अपनी वॉइस को और उसके बाद फिर आप उसे सुनोगे ना, तो आप खुद ही उसकी शॉर्टकमिंग्स फाइंड आउट कर लोगे. एक बार देखो कि आपकी पिच कुछ ज्यादा हाई तो नहीं है कि इतनी मतलब चिल्लाने वाली होती है, कईयों की ऐसी अनोइंग लगती है, बहुतों को अनोइंग लगती है वो पिच. तो वो पिच हाई नहीं है. क्या आपकी टोन सही जा रही है, मतलब कि क्या एक ही लाइन में बोलते जा रहे हो, क्या टोन में एक ही टोन में बोलते जा रहे हो, तो वो भी तो बोरियत फील करने लगते हैं. कुछ वर्ड्स में मतलब आवाज में चेंज नहीं आ रहा है. कुछ जो पिच और टोन है, पिच तो चलो ठीक है सेम रहती है, टोन है वो ऊपर नीचे नहीं हो रही है. तो अगर मैं ऐसे बोलती रहूँ कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नो एंड बी नोन, एंड हियर वी अभी हम वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. सो यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड कि एक ही लाइन में गाती जा रही है. नहीं, हमें अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके देखना है कि हमारी पिच ज्यादा हाई तो नहीं है, हमारी टोन एक ही लाइन में चल जाएगा, ये भी गलत होता है. टोन हम किस वर्ड पे स्ट्रेस ही नहीं दे रहे हैं. अगर हम स्ट्रेस ही नहीं दे रहे हैं और उसके बाद मान लो कि हम पोज भी नहीं ले रहे हैं बीच में, तो वो भी तो गलत है. एक स्पीच के दौरान हमें पोज भी लेने होते हैं, हमें अपनी जो क्लैरिटी है वो भी लानी होती है, मतलब हमारी जो चीजें हम बोल रहे हैं वो क्लियर वे में बोलने, ताकि दूसरे वाला अंडरस्टैंड कर सके. क्योंकि जल्दी जल्दी बोलने में ना हम क्लियर बोलना भूल जाते हैं, और ये भी भूल जाते हैं नर्वसनेस में कि क्या हम जो बोल रहे हैं एक्चुअल में वो ऐसा ही बोला जाता है या फिर कुछ और तरीके से बोला जाता है, जो हमने कुछ गलत तरीके से बोल दिया.
सो रिकॉर्ड योर वॉइस। आप पहले ही खुद रिकॉर्ड कर लो अपनी वॉइस को, एंड देन आप खुद ही देख लो कि उसमें क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स आ रही हैं। अब थोड़ी बहुत तो आपने फाइंड आउट कर ली, लिख ली, और आपको इम्प्रूव करनी है जैसे। अब मेरी आगे वाली वीडियो में ये देखो कि अब मैंने क्या आगे आगे बताया, और उन सब चीज़ों को देखो, क्या उन सब चीज़ों में से तुम्हारी कितनी सही है और कितनी गलत है। और वो देखने के बाद भी ना प्रैक्टिस करते जाओ, डेली अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो, सुनो क्या क्या कमियां लग रही हैं, वो फिर इम्प्रूव करो, उनको प्रैक्टिस करो, फिर रिकॉर्ड करो, फिर उनको एक एक टाइम पे एक चीज पे ध्यान दो, और प्रैक्टिस करते जाओगे तो तुम्हारी जो कम्युनिकेशन है वर्बल वाली, वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। देखो वर्बल कम्युनिकेशन है ना, वो 100% किसी की नहीं होती है। अगर आपकी 70% भी मतलब सही है ना, 80% तो दैट लाइक टॉप प्रायोरिटी में आप हो, टॉप लेवल वाले रेंज में हो आप हो, 70% भी आपकी ठीक हो गई तो यू विल बी लाइक इन टॉप, सब में टॉप में रहोगे, क्योंकि कम्युनिकेशन इज टू मच इम्पोर्टेंस। हम जहाँ सोचते हैं कि हमारी छोटी छोटी कहीं पे कमियां रह जाती हैं, कहाँ रह जाती हैं? कम्युनिकेशन में रह जाती हैं। हमने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया बट स्टिल हम सेलेक्ट नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमने जो प्रेजेंट किया ना, वो हमने गलत वे में किया। हमने हमें प्रेजेंट करना ही नहीं आया हमारा प्रोजेक्ट, और इस वजह से हम सेलेक्ट नहीं हो पाए, और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमने गलती कहाँ पे की प्रोजेक्ट में, जबकि प्रोजेक्ट में गलती ही नहीं है। सो सी टू दीज डिटेल्स एज वेल, ताकि आप सच में सक्सेसफुली हर एक फील्ड में ग्रो कर पाओ। एंड कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड। तो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो एंड सी योर शॉर्टकमिंग्स, योरसेल्फ, ठीक है? एंड लाइक प्रैक्टिस मैनी टाइम्स यार। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रिकॉर्ड कर लिया एंड लाइक आपने देख लिया कि क्या क्या गलती है, उसके बाद फिर आपको पता चल गया और आप वो ठीक कर लोगे, नहीं। बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद ठीक होगी। फिर जब वो ऑटोमेशन में आ जाएंगी, देन यू डोंट हैव टू थिंक कि लाइक हाँ मुझे ये भी करना था, ये भी बोलना है, क्या ऐसे बोलना था, कैसे बोलना। वो अपने आप ऑटोमेशन में आ जाएंगे, फिर आप उनको देखने की जरूरत नहीं है। और जब कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाती है तो आपका कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क, एवरीथिंग विल बिकम स्ट्रांगर। सो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में मैं क्या क्या बताती हूँ। देखो सबसे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है पोजिंग। अभी देखो मैंने पोजिंग बोलने के बाद भी मैंने पोज लिया है, क्यों? क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ इस वर्ड पर। आई एम सेइंग कि अगर तुम मान लो ठीक है बोलने जा रहे हो कुछ पैराग्राफ या स्पीच या सेंटेंसेस जो तुम बोल रहे हो, उसके बाद तुम एकदम से चुप होते हो और फिर स्टार्ट करते हो, तो जो ऑडियंस है ना उसका ध्यान जाता है कि यार अभी तो कुछ बोला जा रहा था, कुछ अजीब हुआ, वो चुप हो गया, फिर बोलना स्टार्ट किया। फिर जब वो तुम बोलते हो तो वो वाला वर्ड उनके दिमाग में जाएगा, उनके कान में जाएगा, सब जगह जाएगा, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ अच्छा इस टॉपिक पे बात हो रही है। तो हम जब कुछ इंपॉर्टेंट बताने लगते हैं तो उससे 1 सेकंड पहले, मतलब उसके पहले 1 सेकंड और उसके बाद 1 सेकंड हम पोज लेते हैं, और इसे 1 सेकंड रूल भी कहा जाता है। तो आर्ट ऑफ पोजिंग इज एन अनदर थिंग इन वर्बल कम्युनिकेशन दैट हेल्प्स। और इसमें ना हम 1 सेकंड रूल इज दैट जो आपके की एलिमेंट्स है ना या की वर्ड्स हैं, आपके जो की वर्ड्स हैं उनसे पहले और उनके बाद आप पोजेस लो, और ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा है, और या फिर कुछ कुछ तो हाँ ये वाला पॉइंट बता रहा है। उनके दिमाग में वो अपने आप डालो कि क्या बताना चाह रहे हो आप। अगर आप एक ही लय में गा दोगे तो कोई नहीं सुनेगा, पर रुक के फिर वापस उस पे आओगे, देन समथिंग यूनिक केम्स एंड एवरीवन विल लिसन। सो आर्ट ऑफ पोजिंग 1 सेकंड रूल। अब क्या होता है कि नर्वसनेस में तो बहुत ही गड़बड़ होती है। पहला ये होता है कि या तो आप जल्दी जल्दी बोलते जाते हो, मतलब कि बस काम खत्म करना है, पैर कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, एंड आई वांट टू कंप्लीट इट जितना फास्ट हो सके, बस नर्वसनेस में बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ बोल दो। दैट्स रॉन्ग, आप पोज करना भूल जाते हो वहां पे। सेकेंड थिंग इज कि आप बोल रहे हो, नर्वस हो गए हो, नर्वस हो रही है, नर्वसनेस और ज्यादा आ रही है, मान लो जो भी है, तो आप जो आगे का बोलना था ना वो भूल गए। अब क्या करोगे? अब तो बहुत लंबा पोज आ गया, इतना लंबा पोज लोगे तो फिर स्टिल मार्क्स कट जाएंगे। देखो वहां पे एक चीज कर सकते हो कि ये दोनों सिनेरियोज मैंने बताया आपको, ये दोनों रॉन्ग है,
और इन दोनों को सुधारना है। फर्स्ट वन कि ये वाला नर्वसनेस जो है, ये कॉन्फिडेंस की कमी है। आपको पता है कंटेंट बट स्टिल आप नहीं बोल पा रहे, आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, प्रैक्टिस ऑन द मिरर। ये वाला नर्वसनेस, अभी देखो आप चीज़ मान लो कुछ चीज़ें भूल गए हो, अभी नेक्स्ट चीज़ जो आपको बतानी है ना, तो वो आपको याद नहीं है, पर उसकी उसके नेक्स्ट वाली जो मतलब आगे का कुछ था वो आपको याद है। तो उस पे जंप मार जाओ यार। 1-2 सेकंड देखो कि यार याद नहीं आ रहा, ठीक है, कोई नहीं, अगले वाले पे जंप मार जाओ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको अगले वाले को क्या बताना है, पर अगले वाले को नहीं पता है कि आप अगला स्टेप क्या बताने वाले हो। सो व्हाई टू वरी यार, नेक्स्ट स्टेप पे कूद जाओ। ओके, दिस इज़ द सॉल्यूशन। इफ मैम वो भी याद नहीं आ रहा, इतना नर्वसनेस हो गया है कि बस अब कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है एंड व्हाट विल आई डू? तो एंड कर दो स्पीच को, क्योंकि उसके आगे बढ़ने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि भले ही आप 2-3 मिनट बोलो 5 मिनट में से, पर उस 2-3 मिनट में इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आप प्रेज़ेंट करो ना कि आपके वही मार्क्स काउंट हो जाएँ। लेकिन अगर उसके बाद फिर आप रुक जा रहे हो या फिर कुछ गड़बड़ कर रहे हो ऐसे कम्युनिकेशन में, वो तो नेगेटिव इफ़ेक्ट पहले ही दिख जा रहा है। तो दैट नेगेटिव इफ़ेक्ट को हटाओ एंड चाहे 3 मिनट के लिए बोलो बट स्ट्रांगली बोलो। उस कम्युनिकेशन को आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि जितनी देर आप बोलो उतनी देर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग ही रहे। नहीं आ रहा है, रुक जाओ, स्टॉप कर लो। फिर वापस जब स्टार्ट करना बाद में, तो फिर स्ट्रॉन्ग वे में स्टार्ट करना। डोंट बी लाइक दिस कि अब सोचे जा रहे हैं क्या करूँ, ना करूँ। डोंट क्रिएट अननेसेसरी ट्रबल। बेकार का परेशानी, प्रॉब्लम क्रिएट करो ही मत। नहीं आ रहा, खत्म करो। सो दिस इज़ द 1 सेकंड रूल। एंड एक और होता है कि एक पैराग्राफ के बाद भी आपने देखा होगा पॉज़ लेते हैं हम। जैसे कुछ 3-4 सेंटेंसेस हो गए, एक पैराग्राफ हो गया, बता दिया, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पॉज़ लेके स्टार्ट करो, ताकि पता हो कि अब मैं इस चीज़ से दूसरी चीज़ पे जा रहा हूँ। ये पता लगता है। लेकिन आप उसको कंटीन्यूअस बोल दोगे, एक पैराग्राफ बोला फिर दूसरा भी उसके साथ ही चिपका दिया। सो इट सीम्स कि लाइक आप बता ही नहीं पा रहे हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और आप एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हो, वो ऐसा लगता है। उसमें पता ही नहीं चलता है कि आपने दूसरी चीज़ भी बोली है कि नहीं बोली है। सो हैव द पॉज़ आफ्टर पैराग्राफ। After, each paragraph, you should. Next. अभी पैराग्राफ के हर एक पैराग्राफ के बाद आप पॉज़ लोगे और फिर आप दूसरे पैराग्राफ पे जाओगे। फिर जो दूसरा पैराग्राफ, ये नहीं है कि आप फिर उसको दूसरे पैराग्राफ को स्पीड में बोले जा रहे हो। नहीं, स्पीड आपकी हमेशा ना मीडियम ही रहनी चाहिए। पहले पैराग्राफ में आपने जो बताया उसमें भी मीडियम स्पीड, फिर पॉज़ लिया, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ जो है उसमें भी मीडियम स्पीड, एंड जहाँ पे की एलिमेंट्स उस पैराग्राफ में आएँगे वहाँ पे दिस 1 सेकंड रूल, ये चीज़ें इंक्लूड करो। इस वे में प्रेज़ेंट करो। और नर्वसनेस, मैंने बताया था, नर्वसनेस, वरीनेस, सैडनेस, जो भी है नेगेटिव थिंग्स जो आपके अंदर भले ही आ रही हो, वैसे तो प्रैक्टिस करके नॉन वर्बल का उनको हटा लो, बट स्टिल इफ आ रही हैं, मतलब थोड़ी बहुत कभी-कभी हो जाता है, थोड़ा बहुत तो आता ही है, तो उसको अपने चेहरे पे बिल्कुल नहीं झलकने देना है। मैंने बोला था वो आए और स्माइल कर दो थोड़ा, तो वो आपको चेहरे पे नहीं झलकना चाहिए। दिस इज़ द आर्ट ऑफ पॉजिंग। आफ्टर आर्ट ऑफ पॉजिंग ना इट कम्स कि अब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस या बहुत चीज़ें आपको बोलनी होती है, पर उसमें से कुछ चीज़ें मेन होती हैं, तो उन पे एम्फेसिस दो। बाकी को वो बोलो नॉर्मल टोन में, बट जो कुछ चीज़ें हैं उन पे एम्फेसिस देके बोलो। उन पे लाइक हाई कर दो, उन पे टोन, एम्फेसिस कर दो उनको। सो इट्स केम द रूल ऑफ एम्फेसिस। एम्फेसिस ऑन वर्ड्स, जिसे हम स्ट्रेसिंग भी कहते हैं। स्ट्रेसिंग वो वाला स्ट्रेसिंग नहीं, स्ट्रेसिंग ऑन की एलिमेंट्स वी कैन राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपके स्पीच के दौरान, जैसे आपने राइट कर रखी है कोई स्पीच, उसमें हाईलाइट कर लो, हाईलाइट योर स्पीच, जो आपकी रिटर्न है, हाईलाइट करो उसे। हाईलाइट योर स्पीच मतलब कि पूरी स्पीच हाईलाइट नहीं करनी है, स्पीच में जो कीवर्ड्स है ना वो हाईलाइट करने हैं बस, मेन। और उन पे बाद में जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे ना मिरर के सामने, क्योंकि फर्स्ट
एवरीवन वांट्स कि मैं इंटरनल एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस कर लूँ फिर जाके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करूँ। कोई जाके नहीं बोलना चाहता है कि सीधा मैं अपने दोस्त के सामने प्रैक्टिस करूँ या फिर उसके आगे बोलूँ, क्योंकि वहाँ पे गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ किसी को दिखाना अच्छा नहीं लगता। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में मान लेते हैं हम, आप पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मिरर के सामने पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर रियल एनवायरनमेंट में जाएँगे। तो मिरर के सामने आप पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी जो स्पीच है उसमें आपने हाइलाइट कर लिए जो कीवर्ड्स थे, उसके बाद मिरर के सामने खड़े होके उनको बोलो, एम्फेसिस देके। कैसे? देखो, जैसे आपने कोई सेंटेंस बोला, उस सेंटेंस को आप बोलोगे, फिर अगले वाले सेंटेंस को बोलोगे, फिर आपने को दिखा कि अगले वाले सेंटेंस में ना एक कीवर्ड आ रहा है, मतलब जो मैंने हाइलाइट किया था। तो उस सेंटेंस को जब आप बोलोगे ना, तो उसमें जो आपका जो वर्ड है, उसको आप वो करके बोलोगे, उसको आप एम्फेसिस करके बोलोगे, स्ट्रेस करके बोलोगे। अभी देखो, मैंने भी जो वर्ड था ना, ये वाला वर्ड जो मैंने वर्ड बोला, ये भी मैंने एम्फेसिस करके बोला है। आप बैक करके भी जाके देख सकते हो कि मैंने वर्ड को कैसे दूसरे वाले वर्ड्स जो हैं उससे टोन मैंने अलग कर दिया उसका। सी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एम्फेसिस ऑन वर्ड्स, स्ट्रेसिंग ऑन की एलिमेंट। अब देखो, मैंने स्ट्रेसिंग पे टोन हाई कर दी, इट मीन मैंने स्ट्रेसिंग पे एम्फेसिस किया, मैंने स्ट्रेसिंग पे स्ट्रेस दिया। हाईलाइट योर स्पीचेस कीवर्ड्स। अब मैंने कीवर्ड्स पे हाईलाइट किया। देखो, हाईलाइट क्या करना है? कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स मुझे लगता है कि मेरा मान लो मेन वर्ड है जो मुझे बताना है, तो मैंने कीवर्ड्स को टोन हाई कर दी। टोन को बैलेंस करते रहो, की एलिमेंट्स पे हाई, बाकियों पे नॉर्मल। पिच शुड नॉट बी हाई ताकि वो अनोइंग ना लगे, पिच आपकी नॉर्मल ही रहनी चाहिए, बाकी आपको कामली ही चीजें बतानी है सबको। सो हाईलाइट एंड एम्फेसिस ऑन वर्ड्स। So give time to each word when speaking. तो क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, मतलब कि जब आप कोई वर्ड बोल रहे हो ना, तो उसको क्लियरली बोलो। और क्लियरली कब बोला जाएगा? जब उसको टाइम दोगे बोलने में। अगर आप जल्दी जल्दी बोलोगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाएगी। वहीं पे आप हर एक वर्ड को टाइम नहीं दे पाओगे, और टाइम नहीं दे पाओगे तो आप उसको क्लियरली नहीं बोल पाओगे। और जो हार्ड वर्ड्स आपको लग रहे हैं उनको प्रैक्टिस करो बाद में। हार्ड वर्ड्स वैसे तो नहीं होंगे बाद में के लिए, क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो कोई स्पीच आपको प्रोवाइड करता है, उसमें आपको दिखता है कि ये वाला ना हार्ड है, मतलब प्रोनाउंसिएशन इसका मेरे लिए, उसको पहले से प्रैक्टिस कर लो ना मैनी टाइम्स, ताकि आप बोलो जब तो उसको सही बोलो। दूसरा, अगर आप खुद से आप कुछ दे रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आप उसमें हार्ड वर्ड इंक्लूड करोगे आपके उसमें स्पीच में, जो आपको खुद हार्ड लग रहे हैं। आई डोंट थिंक सो। आप उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लोगे, वो लिखोगे, पर वो नहीं लिखोगे। और अगर फिर भी बाद में पता चल रहा है कि ये वाला वर्ड हार्ड लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसको प्रैक्टिस कर लो मैनी टाइम। तो वर्ड्स की क्लैरिटी इज ऑल्सो टू मच नेसेसरी। तो अपनी पिच पे ध्यान दो कि रिकॉर्डिंग में लाइक कि आपकी पिच कैसी है। पिच हाई नहीं होनी चाहिए, ज्यादा चिल्लाने वाली, या मतलब कि आपकी पिच, आपकी साउंड ऐसी लगनी चाहिए, हाँ ठीक है, कान में पड़ रही है, अनोइंग नहीं लग रही है। टोन, जो मेजर की एलिमेंट्स होते हैं वहां पे टोन हाई कर दो, और जो नहीं होते उन पे कम कर दो। स्पीड देख लो फिर उसमें रिकॉर्डिंग में कि क्या आपकी स्पीड ठीक है, मीडियम लेवल पे है। मतलब कई कईयों की होती है नेचुरली थोड़ी फास्ट, पर जरूरी नहीं कि मतलब आपको उसको चेंज ही करना है। बस उसको थोड़ा सा ऐसा इंप्रूव रखना कि अगले वाले को ग्रैस्प हो चीजें कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। मेरी भी थोड़ी फास्ट है और रहती है, चेंज नहीं होती इतनी आसानी से ये वाली, क्योंकि मैं पहले से रहती है ये। कईयों को फास्ट बोलने की आदत है, कईयों को बहुत स्लो बोलने की आदत है। पर देखो, इतना भी स्लो मत जाओ कि अगले वाला बोर हो जाए पहले ही बोलने से आपके, और इतना भी फास्ट मत जाओ कि सच में एक कान से गया और एक कान से निकल गया, समझ ही नहीं आया क्या बोल के चला गया। बी लाइक मिनिमम रखो। अब देखो, अगर किसी की फास्ट है तो उसने 2-3 चीजें फास्ट में बोली, फिर पोज लेते हुए आराम से बोलो 2-3 चीजें, ताकि कुछ तो माइंड में घुसे अगले वाले के। उनको आराम से बोलो, एंड फिर आपका फास्ट वर्जन तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है, पर बीच में ध्यान रखो कि थोड़ा दो गैप। उसके बाद स्लो जो है तो थोड़ा वो स्लो बोलेंगे, फिर थोड़ा ध्यान दो तुम लोग कि थोड़ा जल्दी बोलो, फिर वापस अपने स्लो मोशन में अपने आप आ ही जाओगे। ऐसे तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारी ऑटोमेटिकली फिर वो पूरी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो बिल्कुल स्लो नहीं रखनी है, फास्ट नहीं रखनी है, मीडियम रखनी है। पिच रखो, टोन देखो, मीडियम लेवल ऑफ वर्ड्स देखो,
पोज ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, की एलिमेंट्स पे एम्फोसिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पैराग्राफ के बाद पोज ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आपके वर्ड्स कितने क्लियर है नहीं क्लियर है, ये सारी चीजें नोट डाउन करो अपनी, देखो आपको पता चल जाएगा आपकी वर्बल कितनी सही है। अभी और भी बहुत चीजें हैं वर्बल में, बट कुछ जो चीजें वो आगे हम पढ़ेंगे। ये जो चीजें इनमें से देखो कि इन 5-4 जो भी चीजें हैं इनमें से आपकी कितनी ठीक है, 5 चीज़ों 6 चीज़ों जितने भी 5-7 हो जाएँगी, उनमें से आपकी कितनी सही है, कितनी और आपको इम्प्रूव करनी है, और फिर उनको डेली प्रैक्टिस करो। एक टाइम प्रैक्टिस से नहीं होगा, डेली प्रैक्टिस करो, इम्प्रूव करो। सो दिस फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द माय वीडियो। टिल देन, बाय बाय।